हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो हैं हम इसमें करेंगे। तो समझाते हुए करते हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहना है आपको, ताकि अच्छे से आपको ये समझ आए। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। तो फर्स्ट है एफ एक्स जो है वो 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 है, और सेकंड जो इस पेज पे दे रखा है हमारे को क्वेश्चन, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। तो पहले हम फर्स्ट को कर रहे हैं। तो इसमें हमारे को जो गिवन है फंक्शन एफ एक्स, तो उस फंक्शन में एक पार्ट जो है वो तो है कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि 2x - 1 का होल स्क्वायर, और दूसरा पार्ट जो है उसमें 3 जो है वो ऐड कर रखा है। तो यहाँ हमारे को इसी को लेके चलना है। तो हमारे को ये पता है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर x जो है वो रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा। तो या तो 0 होगा या उससे बड़ा नंबर होगा कोई। तो यहाँ हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ एफ एक्स में प्लस के 3 और हैं, तो हमारे को दोनों साइड जो हैं हम 3 को ऐड कर देते हैं। तो 3 ऐड कर देने से यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर जो था ये हमारे पास, और साथ में 3 प्लस कर दिया। तो इधर जो है राइट साइड में भी 0 + 3 जो है वो 3 हो गया। इस तरह से 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 जो कि एफ एक्स के इक्वल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू या तो 3 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, यानी कि कम से कम 3 तो है ही, और 3 से बड़ी भी हो सकती है। तो इसका मतलब कम से कम 3 है, तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू हमारे को पता लग गई कि कम से कम 3 है, यानी कि वो 3 मिनिमम वैल्यू उसकी 3 हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू की जब बात करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू तो एफ एक्स की 3 से बड़ी कोई भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो इसीलिए कोई डेफिनेट वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो डेफिनेट वैल्यू नहीं होने की वजह से हम जो कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। लेकिन मिनिमम वैल्यू कब आएगी? मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल हो, यानी कि 2x - 1 0 के इक्वल होगा, यानी कि 2x जो है वो 1 के इक्वल होगा। इस तरह से x जो है वो 1/2 होगा, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू फंक्शन की 3 तब होगी जब x की वैल्यू 1/2 होगी। तो और उसके अलावा जो बाकी वैल्यूज़ हैं x की, उन पे जो है इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, या x की वैल्यू जो है चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब स्क्वायर होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। तो कोई डिफाइंड जो है या डेफिनेट वैल्यू जो है हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए हम कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ मिलनी इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ 2x - 1 की वैल्यू चाहे आप -0 से लेकर -इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो, या 3 से छोटा भी कोई नंबर ले लो, और या 3 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लो, आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आपको नहीं पता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसीलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, सिर्फ मिनिमम वैल्यू है। वो मिनिमम वैल्यू है x = 1/2 पे, जो कि 3 के इक्वल है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एफ एक्स = 9x² प्लस 12x प्लस 2। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हम अगर परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास होता है तो हम क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। तो 9x² को हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 12x है मिडिल टर्म है, इसको हम 2ab वाली फॉर्म में लिखें तो 2a हमारे पास है 3x, और b जो है हमने ले लिया 2, ताकि इनका हम 2 इंटू में 3x प्लस 2 जो है इंटू में 2 जो है वो 12x हो गया। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये 4 हो गया, 4 में से 2 गए तो 2 के बराबर ही लेना था। तो ये जो पहले जो 3 हैं इनसे 3x - 2 का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस के 2 बच गए। अब 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है ये तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्यों या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है
वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो कम से कम वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर होंगे। तो इस तरह से जो है 3x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक नॉन नेगेटिव नंबर है, तो अब हमारे को इसको fx के इक्वल करना है लेफ्ट साइड को। तो हम दोनों साइड जो है 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि 3x + 2 का होल स्क्वायर -2 जो है वो तो हो जाएगा लेफ़्ट साइड में, और फिर ये इधर ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन लगेगा, और 0 - 2 जो है हो जाएगा -2। इस तरह से fx जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू -2 हो गया, यानी कि fx की वैल्यू जो है वो -2 से जो है बड़ी है या उसके बराबर है। तो यानी कि -2 से बड़े होने का मतलब है जो इसकी मतलब आगे वैल्यूज़ होंगी वो कम से कम वैल्यूज़ होंगी और ज़्यादा कम होती चली जाएंगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है fx की वो -2 है, और इससे आगे जो वैल्यूज़ होंगी वो fx की वैल्यू -2 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह से मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास आ गई -2, लेकिन -2 किस पे आएगा जब 3x + 2 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो उसके होने के लिए 3x = -2, यानी कि x जो है -2/3 हो गया। तो इस तरह से fx की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो गई -2, जो कि x = -2/3 के ऊपर है, यानी कि x जब -2/3 है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, और वो मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास आएगी वो है -2। लेकिन अब इससे बड़े नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो fx की वैल्यू क्योंकि -2 से बड़ी है तो -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक लाखों करोड़ों में हो सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू को कोई वेल डिफाइंड नहीं है और इन्फिनिटी तक हो सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो -2 है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस तरह से सेकंड जो है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसमें मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, मिनिमम वैल्यू होगी जो कि -2 के इक्वल है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालने हैं। तो यहाँ fx जो है -1 टाइम्स है x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 10 है। तो दो पार्ट हैं, वही उसी तरीके से यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर हमारे को दे रखा है। तो पहले तो हमारे को जो है फंक्शन जो है fx दिया हुआ है, और वो फंक्शन fx जो है इस तरह से है कि ये है माइनस और ये x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 10। तो यहाँ हमारे को क्या देखना है कि x - 1 का होल स्क्वायर जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि अगर x एक रियल नंबर है तो उसकी कोई भी वैल्यू कितनी भी कम हो और कितनी भी ज़्यादा हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो हमेशा या जो है 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो कम से कम जो है वो 0 होगा और 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। तो किसी भी जो रियल नंबर का स्क्वायर होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हमारे को क्या करना है, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि फंक्शन में x - 1 का होल स्क्वायर वो नेगेटिव है। तो -1 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें 10 ऐड भी कर देंगे ताकि ये fx के इक्वल हो जाए। तो इस तरह से हमने -1 से मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में उसमें 10 ऐड कर देना है। तो इस तरह से जो है हम ये करेंगे तो हमारे पास fx आ जाएगा। तो हमारे को इसी तरह से इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया। तो एक बात होगी, जो ये हमारे पास अनइक्वलिटी है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये लेस देन और इक्वल टू में बदल जाएगी, क्योंकि जो है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, क्योंकि पहले वाला नंबर पॉजिटिव था तो 0 से बड़ा था, अब वो नेगेटिव हो गया तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें 10 दोनों साइड ऐड कर दिया तो इस तरह से ये हो गया। तो ये लेस देन और इक्वल टू 10 हो गया fx। तो इस तरह से fx जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन fx है वो 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 होंगी और बाकी सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो 10 से छोटी होंगी। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं
कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 होगी, क्योंकि बाकी वैल्यू 10 से छोटी वैल्यू 9, 8, 7 या डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू जो क्या हो सकती है वो 10 हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 10। लेकिन अब ये 10 आएगा कब? 10 तब आएगा जब ये माइनस के x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल हो, या यूँ कह लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल हो, या x माइनस 1 0 के इक्वल हो। तो x क्या हो जाएगा 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो 0 हो जाएगा उसका नेगेटिव भी 0 रहेगा, क्योंकि 0 का अपना कोई साइन तो होता नहीं है। तो 0 प्लस 10 जो है 10 हो जाएगा। तो इस तरह से fx मैक्सिमम होगा x इज इक्वल टू 1 पे, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 10 होगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो 10 से छोटी वैल्यूज़ तो बहुत हैं, और वो माइनस की इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। तो इस तरह से हम, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम कोई एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू जो है वो नहीं निकाल सकते कि मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 9, 8, 7, और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव में हज़ारों लाखों तक माइनस के नंबर हो सकते हैं, करोड़ों तक हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है मिनिमम वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि fx की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है x इज इक्वल टू 1 पे, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो है fx की एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो gx जो है वो x³ प्लस 1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर x पॉजिटिव होगा तो उसका क्यूब जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन x अगर नेगेटिव होगा तो उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा। तो x जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, पॉजिटिव होगा तो प्लस की इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो x का क्यूब जो है प्लस 1 वो भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यानी कि gx जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। x इन्फिनिटी है तो उसका क्यूब भी इन्फिनिटी होगा, और उसमें 1 ऐड कर देंगे वो भी इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से x अगर माइनस के इन्फिनिटी हैं तो जो उसका क्यूब होगा वो भी माइनस की इन्फिनिटी होगा, और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो भी माइनस इन्फिनिटी रहेगा। इस तरह से x माइनस इन्फिनिटी होता है तो भी gx जो है वो माइनस इन्फिनिटी होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि gx प्लस की इन्फिनिटी और माइनस की इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है। तो ना तो हमारे पास प्लस की इन्फिनिटी को डिफाइन कर सकते हैं, और ना ही माइनस की इन्फिनिटी को कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि gx जो है वो उसके ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है वैल्यू, और ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल